दोस्तों चल रहे हैं, फटाफट खाना खा लिया है। और आज भी मेरी मूंछों और दाढ़ियों को कटवाने के लिए लोग मेरे पीछे पड़ रहे थे, घर वाले, लेकिन मैंने फिर से नहीं काटी। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाफट, अब चक्के दूसरी साइड लगेंगे। थोड़ा थोड़ा जो भी रास्ते की तरफ आ रहे हैं, जो ज़्यादा बिल्कुल ज़मीन पे पड़े हैं, उन्हें ठीक करेंगे। और बाबा को ढूंढने से अच्छा है कि मैं चक्कों पे मोटरसाइकिल लिए फिरूं, क्योंकि दोस्तों जब से उन्होंने मोटरसाइकिल ली है वो घर पर नहीं रुक रहे। थोड़ा बहुत करते हैं खेतों में काम, फिर चालू काम, यहाँ जाओ वहाँ जा, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो मोटरसाइकिल के लिए तरसे हैं बेचारे गरीब। तो अब उन्हें मिल गई है, तो अब वो अपना जीवन में मज़ा करेंगे। तो दोस्तों यही है कि चलते हैं फटाफट। दोस्तों ये आजकल में काटनी पड़ेगी, काम चलने का नहीं, ज़्यादा टोका टाकी हो रही है। दोस्तों आ लिए हैं नीचे, फटाफट चले चलते हैं। फिर तो खैर बारिश आई नहीं, निकल चलते हैं यहाँ से फटाफट, मोटरसाइकिल उठा लेते हैं। दोस्तों फावड़ा इसलिए रखना पड़ता है, कोई झुंडा उखड़ गया तो उस पर मिट्टी लगा देते हैं साथ के साथ ही। अब खेत में आ लिए हैं और दोस्तों उसे पूरा कर आए थे। अब यहाँ से लगेंगे, जैसे कोने पर गन्ने हैं और सामने पशु चूग रहे हैं। यहाँ शाम को जो है पशु चराने वाले लाते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी ये बाजरा वगैरह इधर गिर रहा है पशु इसे खा जाते हैं। तो फिर वो पूरा गन्ना, भी टाइम बहुत है मील का, तो संभालना पड़ेगा। अब अंदर चलेंगे, पहले धोरा बांध देंगे यहाँ, फिर अंदर चलेंगे। दोस्तों बड़ी ही करारी धूप निकली है और इस वाल से लगातार पानी रिस रहा है, और ये प्रमाण है 12 चलने का। तो इसका मतलब बबलू भाई से गलती हुई, सुबह 12 चली रहेगी, या फिर उधर लाइन में पानी भर रहा होगा तो वो यहाँ निकल रहा है। किस तरह से निकल रहा है, क्या है, इसे एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा खोल के, फिर आगे बढ़ेंगे। कोने को बांध के उसे, बहुत तेज़ बड़ी अच्छी धूप निकली है। दोस्तों दोहरे को ठीक करके आ गए हैं, सेट करके। ये बाजरा भी कला खा गया था, इसे भी अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे हाथ से, क्योंकि ये बरसात में बढ़ता बहुत है। और यहाँ देखें धोरे पैसे, यहाँ अंदर देखें 13,235 बंधने के बाद में क्या कमाल कर दिया, बढ़ने में हद कर दी। इस बारिश से और भी भीषण हालात हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, आंधी तूफान तो अपने हाथ में होता नहीं, ऊपर वाला जैसे रखते हैं। लेकिन जो ये फावड़े से हमने बोया था, ये एक मिसाल बन जाएगी हमेशा के लिए कि कितने मोटे मोटे और कितने बेहतरीन गन्ने हुए। और ये भी हो गया कि जो पूरा गन्ना पड़ा रहता है, वो चाहे 10 दिन बाद भी बो दो आप, उसमें से जिस टाइम पैंडते हो वो उसी टाइम से चार्ज हो जाता है। और जो कटा हुआ बीज होता है वो हमेशा ख़राब होता है। तो ये सिंगल आँख का कटा हुआ था, दोनों साइड से गलन आई, बीच में आँख रहेगी, तो जर्मिनेशन नहीं आ पाया। और बाकी ये देखो कितना शानदार हुआ। तो दोस्तों बहुत बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। मैं पीछे से दिखाऊँ यहाँ खड़ा होकर, जो ये हल्की सी दवाई मारी थी उसमें भी बहुत बहुत बेनिफिट हुआ। देखे मेरे पीछे जो ये बाबा ने बांध दिया है, और ऊंचाई देखें दोस्तों। अगर ये कभी फरवरी में बू गया होता तो बिल्कुल नहीं सिमड़ता, ख़राब हो जाता। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कम बीज डालिए, समय की फसल बोइए, गहराई के और चौड़ाई के नियम को समझिए, गन्ना आपका बहुत कम लागत में हो जाएगा। क्योंकि खुली ज़मीन ताकत देती है हमेशा। खुली हवा जो लगेगी गन्ने को, वो आपको ये रिजल्ट मिलेगा पीछे से, बहुत बहुत शानदार। मिंदर कहाँ मंड रहे थे दोस्तों, वो मुझे मीठी मीठी बातें बताकर निकल गए हैं सामने। अब 12 के पास चले चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सीन है। 12 में फावड़ा भी रखना है हमें, और उधर के आसपास भी घूमना है, देखना है अपना जो प्रोजेक्ट है 98,014 का, वो बच रहा है, गिर गया है। अब दोस्तों इसे मैं तीसरी बार की पेड्डी को धोरे से बांधता हुआ चल रहा हूँ। गन्ना बहुत अच्छा निखर गया है। और दोस्तों तीसरी बार की पेड्डी का इतना अच्छा हो जाना भी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि मेहनत भी कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करी। स्प्रे बबलू भाई ने ज़्यादा करवाई। लेकिन दोस्तों खेत में जो था 2 जगह से, एक तो ये सामने अंदर है, एक उधर है, और एक थोड़ा सा जहाँ ट्रॉली निकाल ली थी, 3 जगह छोटा है। वैसे बुजुर्गों की कहावत भी है कि खेत कभी भी बिल्कुल इकसार नहीं होना चाहिए, फसल इकसार नहीं होनी चाहिए, पशु भी बिल्कुल चारों चौकी बराबर नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत पूँछ में, सींग में या जबाड़ी में, जैसे युवराज भैंसा नाम भी रहा है दुनिया में उसका, जबाड़ा तिरछा था। तो इस तरह से
रहना चाहिए। वीडियो में एक हिंट छोड़ दिया है आपके लिए सुपर मुर्रा का। तो अब चलते हैं, यहाँ से बांधते हुए चलते हैं गन्ने को, फिर वहाँ एंड करेंगे बिल्कुल लास्ट में। दोस्तों इन्हें कंप्लीट कर दिया है धोरा, अभी अंदर रह गया है खेत। तो चारों तरफ से ऐसा करेंगे कोई वाहन भी आ जाए, किसी का तो नुकसान ना हो। ये तो धोरे धारे सब इसके बंद गए थे क्योंकि मिट्टी नहीं चढ़ी थी, इस पर बराबर वाले पे मिट्टी चढ़ रही है तो इसके धोरे बंद गए हैं। मज़ा ऐसा ही गन्ना देता है जो थोड़ा खड़ा रहे। लेकिन दोस्तों हमारा तो ज़्यादा ट्रेंच वाला गेहूँ का ज़्यादा भीषण हो गया था और मिट्टी इस पर चढ़ नहीं पाई थी, तो इसे हमें तुरंत के फ़ौरन बंधवाना पड़ा। लेकिन फिर भी वहाँ झोंका ज़्यादा नहीं आया होगा, इधर ज़्यादा आया होगा। तो बढ़िया नीचे की पत्ती भी उतर के गिर गई थी स्प्रे के बाद में। बहुत अच्छा गन्ना, जो भी गन्ना जड़ में से चला ऊपर तक गया। और ये देखें यहाँ काफ़ी अच्छी पेडी का धोरा बन गया है। और बाकी जैसे कूड़ा यहाँ इकट्ठा कर दिया था फिर कर देते हैं। यहाँ देखें ये काफ़ी कर दिया है, इसे उठा के इकट्ठा कर देते हैं, जैसे ही सूखेगा फिर इसे जला देंगे। बाकी गन्ना बहुत शानदार हो रहा है दोस्तों, आ निकले अंदर से और बड़ा ही शानदार गन्ना आपने भी देखा, बहुत अच्छा चल रहा है। बस इसका ध्यान ये रखना है कि खुला रहे चाहे बंधा रहे, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। तो उससे ये सो आज इन्होंने कमाल ही कर दिया कि खड़ी खड़ाई पे पत्ता फिरवा दिया और हमारे बाबूजी गायब रहे। लेकिन कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब मैं ऐसे ही करूँगा डेली। अपना ये जो मेरी वेशभूषा है, ये वेशभूषा मैं 2-3 दिन और रखूँगा, तो इससे ये थोड़े से शर्मिंदा होंगे और गन्ना बांध देंगे। तो दोस्तों एक बार यहाँ से फटाफट पीछे चले चलते हैं, उधर देख लेते हैं गन्ना कैसा है, कहीं नाली वाली में तो नहीं गिर रहा। दोस्तों गांव में सायरन बज रहा है, अब यहाँ आ गए हैं। देखें कितना ब्लैक कलर ले रही है, पत्ते पे कोई दाग नहीं है, बहुत बहुत शानदार। और यहाँ से भी देखें बाबा ने ये 3-4 दिन बबलू भाई जो है गर्मी के दौरान इनके साथ ही साथ रहे, क्योंकि बबलू भाई क्या करते हैं जंगल में ही आके खाट घेर लेते हैं। और अगर ये आते नहीं तो इन्हें फ़ोन पर फ़ोन और घर जाए इनके इन्हें दांग लेते हैं और फिर इन्हें काम पर लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी पैसे दिए जाते हैं बबलू भाई के हाथ से दिए जाते हैं। तो ये बबलू भाई ने इतने सही टाइम पे खेत बंधवा दिया था, देखो आप कितना शानदार। ये देखें बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यही चीज़ है कि अपने काम का आप ध्यान रखिए, अन्यथा आपका काम कब बिगड़ जाए, आपके नौकर मजदूर आपको कब धोखा दे जाएं, उसका पता नहीं चलेगा आपको बिल्कुल भी। और ये देखें क्वालिटी कितनी अच्छी आई है गन्ने की। तो दोस्तों यही है, मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, अपनी पैदावार बढ़ाइए, कम बीज लगाइए, कम खाद लगाइए। अपने खेत में पत्ती जो होती है, अपने खेत की टोटल घास खेत में रुकवाइए पूरा खींच के। जब गन्ना पूरा निखर जाए, कच्चा गन्ना मत बंधवाइए, निखरवा के गन्ना बंधवाइए, आपको बेनिफिट होगा। ये देखें ये मेरा फावड़े से बोया हुआ खूड है और वे उधर के फिर 42 इंच के हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ की जड़ें थी जो वे पहले पेड़ टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं। तो ये पूरा मुझे खेत के चारों तरफ फावड़े से ही बनाने पड़े। और दोस्तों इधर भी देखें बाबा इधर से भी एक बांध का आया था, जो इनका कोना गिर गया था, ये बांधा। तो अभी ये खड़ी है बिल्कुल सीधी, क्योंकि इन्होंने इस पर डबल करके मिट्टी चढ़ाई थी, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों मेहनत बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छा गन्ना है। लेकिन ये 26-27 इंच होने की वजह से अंदर का ब्याह सूखा, लेकिन फिर भी जैसे लेट हुआ हमारे यहाँ बहुत अच्छा लागत लगाई इन्होंने और बहुत ही अच्छा। देखें दूर से हमारे गन्ने के लेवल में ही गन्ना चल रहा है बिल्कुल। बस इसमें थोड़ा कीड़ा ज़्यादा है, फंगस की समस्या है भेड़ा होने की वजह से, और ये ट्रेंच होने की वजह से रात दिन बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब निकल चलते हैं यहाँ से मोटरसाइकिल लेके। ये बिल्कुल बढ़िया खड़ा है इधर से। अब 12 पे पहुँचेंगे, अंदर देखेंगे चक में कहीं गिरा है नहीं गिरा है। दोस्तों यहाँ आ गए हैं गोबर के पास में। ये देखे बनते ही कितनी स्पीड था भागा ऊपर को 98-014 में। ये इसकी खूबी मान लो, लेकिन ये कमी है। अगर आप इसे चौड़े खुड्डों में थोड़ा गहरा बोलो और इसे बंधवाओ ना, तो मोटाई इसकी बहुत आती है और मोटाई से ही वजन बढ़ता है इसका। ये 38 की तरह नहीं है कि कितना भी बंधवाते रहो वजन दे देगा। बंधने के बाद ये वजन छोड़ता है, क्योंकि लंबाई पे पड़ जाता है, लकड़ी सा हो जाता है। तो ये देख के कमाल।
और अंदर जो है 14,201 भी ऊपर ही है बिल्कुल, तो बंधा नहीं था, तो जगह जगह गिर गया है, झुकड़ा गया है। तो दोस्तों इसमें फावड़ा लेकर घुसना पड़ेगा, मेडे सीधे करने पड़ेंगे उसके, क्योंकि बनते ही 14,201 ख़राब हो जाएगा। और बाकी ये अर्ली अगेती बंद की थी, तो दोस्तों इसके जलवे कट गए हैं। बारिश ने इसके ऐसा छोंक लगा दिया है जैसा तड़का लग जाता है ना कढ़ी में, या मिक्स दाल में, या वेज वाली जो सब्जी होती है, बहुत सारी सब्जियां जिसमें डलती हैं उसमें तड़का लग जाता है। तो ये देखें कितना भयंकर गन्ना, ये बेल सी बड़ी है। तो दोस्तों ये जैसे इधर से तूफान टकराया होगा इस पर, और पहले गिल्ला था और बारिश भी थी, तो ये हल्के हल्के टिड्डे हो गए हैं। तो ये कुछ मेढे कोने के यहाँ से दोबारा से खोल के सीधे करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इनमें आगे किसी से बंधने की गुंजाइश तो इनमें रही नहीं, तो संभालना पड़ेगा दोस्तों। ये बेमौसम बरसात, अब देखो कैसा अंधेरा सा हो गया है एकदम। तो चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 12 पे थोड़ा सामान रख के निकल चलते हैं। और गन्ने की आप क्वालिटी देखें, 238 बीज का अगर विवाह करा दिया जाए, इसके साथ में और बीज मिला के इसमें बो दिए जाएं, तो ये आपको अभी भी अपनी पैदावार से चौंका सकता है। अभी तक इसे बीट करने वाला बीज आया नहीं। देखने में तो बहुत सोने सोने लग रहे बीज, लेकिन इसे कोई वजन में मारने वाला आया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कुंटल के पैसे हैं, वजन से है पैसा, लंबाई से नहीं है। तो दोस्तों यही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, 12 तक पहुँचते हैं। हाँ दोस्तों दोबारा से प्रोजेक्ट फिर से सीधा कर दिया है, और ये देखें दोबारा से तार तक पहुँचा दिया है, और जितना भी बस में होगा। लेकिन दोस्तों मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जो हमारे छत पे सेटरिंग के मुझे ध्यान आए हैं, चिनाई वालों ने 20-22 फुट तक के, 18-20 फुट तक के बांस मंगाए थे, 4-5। तो इस लकड़ी को उखाड़ के वो बांस गड़ाना पड़ेगा, और ऊपर एक रिंग गोल बनाना पड़ेगा। जैसे अपने जो जिनकी वीडियो आई थी, वो शायद 2-2.5 साल का भी गन्ना हो रहा था उनका, करीब उन्होंने कर दिया था वो 33-34 फुट का। तो दोस्तों देखेंगे ये अप्रैल मई तक, अगर जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है तो हल्की ये जड़ें शीश में से निकल आई हैं, और गन्ना जो है ऊपर से काफ़ी मोटाई, ये देखें यहाँ से, ये देखें मेरे हाथ से ही, ये देखें 98-014 का। तो दोस्तों फिर इसे काट के देखेंगे कि ये पूरे साल भर के गन्ने ने कितना लेंथ हुई और कितना वजन दिया। तो दोस्तों यही है, जो भाई छोटे छोटे मेढे बांधते हैं सिंगल 3-4 बार, फिर 2 मिलाते हैं, फिर 2 के 4 और फिर 8, 1 2 3 4 इधर के हो गए और 1 2 3 4 उधर के हो गए, तो उन्हें बांधते चले जाते हैं सीढ़ी लगा के। तो दोस्तों उनका फॉर्मूला बिल्कुल सही है कि इसी तरह से गन्ना होता है पैदा, इसी तरह से बनता है। ये देखें फिर से इसमें तूफान की वजह से गली सी खुल गई है, तो ये देखें। तो गन्ना ऐसी बात नहीं है, अंदर भी काफ़ी अच्छा गन्ना है, लेकिन प्रोजेक्ट इन्हीं मेढों का चल रहा है कि ये खुले हुए थे दोनों, 2 आँख थी, एक मीटर पे थी, एक वहाँ भी थी, वो तो ख़राब होगी सुपर नेपियर की वजह से। फिर एक वो आगे वाली उस मेढे में बंद के ख़राब होगी, फिर यहाँ वाली ये इसमें बंद की। तो ये 1 2 3 4 5 आँख लगाई थी हमने 1 मीटर पे। तो दोस्तों इनमें बहुत स्पेशल गन्ने हुए। तो अब देखेंगे किस तरह से होता है। बाकी यहाँ से देखें आप कहाँ से ये शुरू हुआ है, कितने मोटे मोटे गन्ने हैं और कहाँ तक जाके कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शानदार 98-014 फ्री फंड का बीज है। बस इसे गेहूं का बोने की गलती ना करें। आप इसे असोजी बोलो, फागण तक बोलो, बहुत बढ़िया है, जल्दी पकता है, जैगरी के लिए बहुत बढ़िया है, गुड़ के लिए बहुत अच्छा है, और हर साल पैदावार भी बढ़ाता है। तो ये देखें बहुत अच्छे गन्ने हैं। चले चलते हैं फटाफट यहाँ से। तो दोस्तों अंधेरा हो गया है और 1-2 दिन मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो बाबा और मिंदर हाथ नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो इन्हें जब लगेगा कि मैं भी गन्ना की बंधाई कर रहा हूँ, तो ये फिर गन्ना बांधेंगे भी और यहीं पे रहेंगे और कहीं भागेंगे भी नहीं। तो दोस्तों निकलते हैं बाहर। और ऐसी बात नहीं है, गन्ना सारा ही बढ़िया है। और दोस्तों अगर कोई चारे का भी दावा करे तो इस गन्ने में चारा सबसे ज़्यादा है, 11-0-15 और 98-0-14 और जो ये बीज है। और दोस्तों PB 95-96। तो दोस्तों अलग अलग जगह के अलग अलग बात है, किस वजह से
यहाँ रोक लगी है। हमारे यहाँ तो 20 साल से भी ज़्यादा है, मेरी याद में सामान्य बीज चले हैं। पूरा मील का पूरा सीजन ही सामान्य बीज जो चलता था। 88-230 रसगुल्ला जो बोलते थे, और 64, 2 तरह का 64 था, फाजिल का था और वो सादा। तो अर्ली बहुत कम ही किसान बोते थे। सारा सीजन मतलब ये मान के चलो कि 90% में रहता था सामान्य बीज जनरल, और 10% में पेडी और बोड़ गन्ना अर्ली का 10% में, बाकी 90% में बोड़ पेडी जनरल की रहती थी। तो दोस्तों आप भी जैसा वीडियो में आपने देखा और आपको लगा भी होगा, तो दोस्तों 2-3 दिन कैरी करके मेहनत करनी पड़ेगी। अब गर्मी कम हुई है तो 1-2 दिन गर्मी कम रहेगी बारिश के बाद में, तो इसी में दोस्तों सेटलमेंट करना है। क्योंकि पिछली बार हमारे बाबा के भरोसे से तीसरी बार की पेडी हमारी गिर गई थी, और गिरने की वजह से खेत में करके 4-5 ट्रॉली गन्ने कम हुए थे। तो दोस्तों छोटे हाड़े से भी अगर लगा के देखें तो अगर 12-13 हज़ार की भी ट्रॉली है तो 60-70 हज़ार के गन्ने कम हुए थे। तो दोस्तों खड़ा ही गन्ना वजन देता है। गन्ना चाहे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए लेकिन रहना चाहिए खड़ा, कितनी बार बंधाई हो जाए उसकी, उसी में बेनिफिट है। नहीं तो दोस्तों गिर का तो कोई वैरायटी ऐसी है ही नहीं गन्ने की, यहाँ तक कि छोटी फसलों को भी गिरने से नुकसान होता है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उस टाइम पे जो था पता नहीं मेमोरी फुल हुई, क्या गड़बड़ हुई, किस वजह से फ़ोन हैंग हुआ। तो दोस्तों अब आके फिर नहा धो के खाना खाया है। आपने तो बहुत पहले ही खा लिया होगा, अब तो काफ़ी टाइम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।